बनारस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चकाचक। ओह दैट्स सो कूल, राइट बनारस? वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में कूल वही है जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब आपके पास अनगिनत रास्ते हैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ऑप्शंस हैं, लोगों से जुड़ने के लिए और स्पेशली अपने आप को एक्सप्रेस करके फील गुड करने के लिए। पर जरा सोचिए, उस जमाने में जब ये टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह जैसी चीजें नहीं थी, तब टेक्नोलॉजी के उस कौन से इन्वेंशन ने कम्युनिकेशन और मीडिया के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। और सबसे बड़ी बात, ये जनमानस तक पहुंचने का वो सस्ता साधन बना जिसने घर घर में अपनी एक खास जगह बनाई और लोगों को फील गुड करने का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। सवाल बहुत लंबा है लेकिन जवाब बहुत ही छोटा सा, इत्तो सा। बनारस, वो रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है रेडियो, जिसको ट्यून करते ही ध्वनि तरंगों की वो सुरीली मधुर लहरियां बज उठी, जिसने हर किसी के चेहरे को मुस्कान से भर दिया। आज इस रेडियो को इस दुनिया में आए 100 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया। बदलती टेक्नोलॉजी ने रेडियो का फेस तो चेंज कर ही दिया, बढ़ते नेटवर्किंग और मोबाइल फैसिलिटी ने इस रेडियो की चाहत को और भी मजबूत कर दिया। हे बनारस, सुबह के बज चुके हैं 7। आज की तारीख 13 फरवरी, दिन है मंगलवार, और इस मंगल कामना के साथ कि इस रेडियो के जरिए बना रहे हमारा साथ, दिस इज आरजे कीर्ति विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस की आप बनारस, एंड योर आई एम आपकी बनारसी मीठी 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 आरजे कीर्ति, एज स्वीट एज रेडियो। तो बनारस, जैसा कि आज है 13 फरवरी का दिन, सूचना और मनोरंजन के प्रचार और प्रसार के इतिहास का ऐतिहासिक सुनहरा दिन, जब विश्व स्तर पर रेडियो का जन्म हुआ और विश्व रेडियो दिवस के रूप में नामित हुआ, जिसका उद्देश्य सिर्फ श्रोताओं का मनोरंजन करना नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन, न्यूज, सोशल अपडेट्स, एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाना था और रेडियो की इम्पोर्टेंस के बारे में जनता को जागरूक करना है। साथ ही रेडियो स्टेशनों के माध्यम से नेटवर्किंग, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बनारस, रेडियो के बारे में जानकारी तो इतनी सारी है कि 100 साल के इतिहास को 100 मिनट में भी बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन बात करें उन स्तंभों की, उन पिलर्स की, जिससे कि रेडियो जन जन का प्यारा साथी बन गया, तो इस सफर में सबसे बड़ा सहयोग होता है उन रेडियो प्रेजेंटर का, उन अनाउंसर्स का, कंपेयर्स का, उद्घोषकों का, जो अपने अंदाज और आवाज से रेडियो की ओर कान फरमाने के लिए आपको आकर्षित करते हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन प्रोग्राम्स को सजाते हैं, संवारते हैं, ताकि आपके कानों के रास्ते रेडियो द्वारा दी गई जानकारी और एंटरटेनमेंट आपके दिल और दिमाग को सुकून देने के साथ आपको अपना सा फील कराए। हमारे आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से हर रोज कई कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है और की जाती रही है। आप तक पहुंचाने में इन कार्यक्रमों को अब तक कई उद्घोषकों और कंपेयर्स ने अपने पूरे जीवन के सुनहरे क्षणों का योगदान दिया है। आज विश्व रेडियो दिवस पर आपसे मुखातिब होने के लिए एक ऐसे ही सुरीले स्तंभ को हम गुड मॉर्निंग बनारस के इस सफर में लेकर आए हैं, जिन्होंने रेडियो के श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से एक लंबी अवधि तक अपनी सेवा दी। आइए सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की सेवानिवृत्त वरिष्ठम उद्घोषिका रही वीणा कालिया जी को। नमस्कार श्रोताओं, आप सबको आज के दिन की बहुत 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 बधाई हो। सच में मेरा एक सपना था कि मैं अगर जिंदगी में कुछ बनूं भी तो सिर्फ रेडियो के जरिए ही बनूं। 1971 में मैंने आकाशवाणी वाराणसी ज्वाइन की और 2008 में मैंने सेवानिवृत्त हुई। हमारे ज़माने में रेडियो की अहम भूमिका थी। मतलब ये था कि अगर कोई बात रेडियो पे बोली गई तो उसे प्रमाण माना जाता था, चाहे वो न्यूज़ के ज़रिए हो या किसी कार्यक्रम के ज़रिए हो। ये कहा जाता था कि अरे नहीं भाई, ये तो रेडियो में बोला गया है। और इतना ज़्यादा क्रेज़ था रेडियो का, क्योंकि ये सहज, सरल और सुलभ एक साधन था श्रोताओं तक पहुंचने का और श्रोताओं को हम लोगों से जुड़ने का। छोटे छोटे उस समय ट्रांजिस्टर आए थे, लोग उसको सुनते थे, क्योंकि गांव देहात हो या शहर में भी इतना ज़्यादा रेडियो के प्रति सम्मान भी था और सबको ये लगता था कि नहीं, अगर रेडियो है तो सही में जो भी कहा गया, जो भी बोला गया वो एकदम से सही है। यानी एक
तरह से किसी भी बात की प्रामाणिकता अगर जांचनी हो तो उसे कह दिया जाता था कि अरे नहीं नहीं, ये तो रेडियो में कहा गया है। और एक प्रसारण में एक शिस्तबद्धता हम लोगों के लिए थी कि नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा ही बोलना है। और दूसरी बात ये थी कि सही में बहुत आनंद आता था आप लोगों से जुड़ने में। और मुझे तो आप लोगों से इतना प्यार मिला कि मैं क्या बताऊं। अभी भी मेरी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते अगर वो दिन मैं याद करती हूँ तो। मैं आपको 2019 का किस्सा सुनाती हूँ। 2008 में तो मैं रिटायर हुई थी। मैं वाराणसी से कहीं जा रही थी। ट्रेन में टीटी साहब जब आए तो उन्होंने जो पैसेंजर्स की लिस्ट होती है उसको देखा और मेरा नाम वीणा कालिया उन्होंने जब पढ़ा, उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा कि मैडम क्या आप वही वीणा कालिया हो जो रेडियो में बोलती हो या बोलती थी? तो मैंने कहा हाँ। तो इतना गदगद हो गए, बहुत झुक के उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कहा मैडम आपको सुनते सुनते तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज मैं इस पद पे आ गया हूँ। मुझे उस समय इतना लगा, मैंने कहा अरे इतने साल हो गए मुझे रिटायर होने के बाद भी, और फिर भी श्रोता अगर मुझे याद करता है तो वाकई जरूर मैंने कुछ ठीक किया होगा, है ना। तो श्रोताओं, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद मैं करती हूँ, क्योंकि देखिए ना, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। मेरा ही क्यों, जो भी मेरे साथी लोग हैं, अनाउंसर है, उद्घोषक है, तो उन सब का एक जो मापदंड होता है ना कि वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब आप लोग होते हो। उस समय हमारे ज़माने में तो पत्र ज़्यादा आते रहते थे, तो पत्रों को छांटना, पत्र के लिए धन्यवाद करना, कार्यक्रम किशोर के साथ मैं करती थी, पत्र के लिए धन्यवाद कवि पांडुरंग जी के साथ किया मैंने। तो ये सब यादें जो है ना, बहुत बहुत याद आती है मुझे ये सारी बातें। और हमारे उस समय एक ऐसे एक धुन सी लगी रहती थी, एक लगन सी होती थी कि नहीं, ये काम करना है मतलब करना है। और इतना डबिंग एडिटिंग आज के ज़माने में सरल सुलभ है, उतना हमारे ज़माने में नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ भी कहिए श्रोताओं, बहुत आनंद आता था। तो मैं क्या कहूँ, बस आपको एक बार फिर से बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ श्रोताओं, इस सब आपके स्नेह के लिए और मेरे रेडियो के लिए भी, कि जिसने मुझे इतना सम्मान दिया, कि सच में धन्यवाद आपको। नमस्कार। यह 1971 बनारस, तब तक तो मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। सचमुच बनारस, रेडियो की यही तो ताकत है, ये आपको दूर किसी अपने से बिना देखे बिना मिले भी जोड़ देती है। और बनारस, ये तो बस शुरुआत है। आज वर्ल्ड रेडियो डे पर ना हमारे साथ और भी कोई है जो जुड़ने वाला है। बस आप अपने रेडियो सेट के नजदीक रहिए, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी के साथ। बनारस, आज मौसम की अदला बदली देखी आपने? क्या अचानक से बारिश और पता चला दिन होते होते तक कड़कड़ाती धूप हो जाए। लेकिन इन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद जो हमेशा आपके साथ, आपका साथी बनकर आपके माहौल को खुशनुमा बनाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ रेडियो। अब देखिए ना, जरा सी हवा चली कि टेलीविजन का कनेक्शन आउट, मोबाइल से इंटरनेट गायब, बिजली चली जाए या आंधी पानी आ जाए तो रेडियो की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट स्टेशन के प्रोग्राम जरा सी ट्यूनिंग के साथ आपसे तुरंत जुड़ जाते हैं और आप दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। बनारस, यही तो रेडियो की सबसे बड़ी उपयोगिता है। इसकी ध्वनि तरंगे ऐसे चलती हैं जैसे हमारी धड़कनें। तो चलिए, इसी बात पर आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की धड़कन और एक और मजबूत स्तंभ रहे वरिष्ठ उद्घोषक, जिन्होंने अपने पोइटिक अंदाज और आवाज से आपको नए नए कार्यक्रमों के साथ मनोरंजन किया। आइए सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी से सेवानिवृत्त उद्घोषक किशोर कुमार जी को। वो दौर भी आया जिंदगी में जब दुनिया की रस्मों को निभाना बहुत जरूरी था और हम आपसे दूर हो गए। आज फिर लौटा हूं इस महफिल में यादों के तरन्नुम लेकर, जहां अंदाज वही है पर अल्फाज नए। नमस्कार बनारस, श्रोताओं, मुखातिब हूं फिर एक बार आपसे आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम में। वो भी क्या दिन थे जब मैं, रेडियो और आप होती थी हर रोज मुलाकात। शुक्रगुजार हूं मैं इस सुरीले माध्यम यानी रेडियो का, जिसने मुझे आपसे मिलवाया, मुझे आपके दिल तक जाने का रास्ता दिखलाया। ये माइक जो मेरा हमसफर, मेरा हम ख्याल, मेरी हमदर्द रही, उसने प्यार करना सिखाया।
मुझे याद है आज भी वो दिन जब पहली बार इस रेडियो से मैंने सजीवत घोषणा की। ऑन एयर का इशारा होते ही मेरे पाँव ने मानो जमीन का साथ छोड़ दिया। मैं हवाओं में उड़ने लगा। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और श्रोताओं के प्यार भरे पत्रों ने मेरे हौसले को खूब बढ़ाया और अंततः मैं उनके घर का खास सदस्य बन गया। दोस्तों, इस रेडियो ने हमें बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि इसे चंद शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। शुक्रिया। तो बनारस, इतने शुभ अवसर पर हम आपके ध्वनि मित्र पांडुरंग जी से आपकी मुलाकात न करवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है वो हमारे आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनके दिल की धड़कन और उनका दिल, उनका मन आज भी आपसे जुड़ा है। तो लीजिए सुनते हैं हम उन्हें भी, वो आपसे आज के इस खास मौके पर क्या कहना चाहते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। 30 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त होकर मैंने आपसे विदा ली और अब आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले आपको विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। रेडियो से मैं लगभग 1982 से प्रोग्राम प्रस्तोता के रूप में जुड़ा। उससे पहले मैं आपकी तरह ही श्रोता था और पत्रों के माध्यम से कार्यक्रमों में अपनी प्रतिक्रियाएं भेजा करता था और बड़ा अच्छा लगता था। रेडियो के बारे में कहा जाए तो उस ज़माने में रेडियो के नाम पर केवल आकाशवाणी और आकाशवाणी ही था और आकाशवाणी भाषा सीखने का, अपने उच्चारण को सुधारने का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। शिक्षा, सूचना, मनोरंजन तीनों उद्देश्यों को लेकर आकाशवाणी हमेशा श्रोताओं के बीच रही है और आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को भी सही सूचनाएं मिलती रही हैं, मनोरंजन होता रहा है। जो चीज़ें हमको ज्ञान को बढ़ाने में आवश्यक हैं वो चीज़ें भी मिलती रही हैं। एक उद्घोषक के रूप में बहुत कुछ हमें मिला है आप श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से, और मैं तो मानता हूं कि श्रोता हम प्रस्तोताओं के लिए भगवान होता है, क्योंकि श्रोता और प्रस्तोता एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों जब समान रूप से चलते हैं तब कार्यक्रम सुनने वालों को भी और कार्यक्रम करने वाले को भी मज़ा आता है। एक श्रोता अपने जो प्रिय उद्घोषक है या जो प्रस्तुत करता है उसके कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन करता है। अगर आलोचना होती है तो वो आलोचना हमको सुधारने में काम आती है और अगर प्रशंसा होती है तो वो हमारा उत्साह बढ़ाने वाली होती है। तो हमको दोनों में समान रूप से रहना चाहिए। कोशिश मेरी ये रही बचपन से ही कि मैं रेडियो सुनता था चूँकि, तो रेडियो पर बोलूँ, एक प्रस्तुतकर्ता बनूँ, उद्घोषक बनूँ, तो वो मेरा सपना पूरा हो गया। और वो सपना जब पूरा हो गया तो मुझे लगा कि अब आगे क्या, अब आगे मुझे एक कमेंटेटर बनना था और मेरी मेहनत, मेरा प्रयास, आप सबका स्नेह, आपका सबका प्रेम और बड़ों का आशीर्वाद काम आया और मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर के रूप में स्थापित हो गया। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्राओं की कमेंट्री हो, भरत मिलाप की कमेंट्री हो, या फिर राष्ट्रपति जी के आगमन की हो, प्रयाग के कुंभ की हो, मथुरा से जन्माष्टमी की हो, अयोध्या से श्री राम नवमी की हो, या राम मंदिर के भूमि पूजन की हो, या प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हो। तो राष्ट्रीय स्तर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन से कमेंट्री करने का अवसर मिला और वो हमें लगता है कि जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारे लिए खासकर, और बहुत आनंद आता रहा आप सबके बीच जुड़कर तरह तरह के कार्यक्रम करने को मिले। संस्कृत कार्यक्रम हो या जो आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले लोकप्रिय फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हो या फिर आरोग्यम कार्यक्रम हो। बच्चों वाले कार्यक्रम में भी बहुत मज़ा आता था। बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनके स्तर पर उतरकर उनसे बातें करना बहुत ही आनंददायक रहा। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप श्रोता हम सब से जुड़े रहें, हम भी ऐसे विभिन्न अवसरों पर आपके साथ जुड़ते रहें, आनंद लेते रहें। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर, और कीर्ति को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, नमस्कार।
तो बनारस से जैसे आपने अपना प्यार बरसों से हम सबको दिया है और दे रहे हैं, आगे भी अपने प्यार को साथ को यूं ही बरकरार रखिए। आज विश्व रेडियो दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब आपकी आरजे कीर्ति नाउ सेइंग टाटा बाय बाय। सुनते रहिए मन का रेडियो और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा।